कहानी का शीर्षक है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति पार्ट 2 भाग 2। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या यह मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे यह छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या, निकाल कर बाहर कर देंगे। घर तो हमारे नाम ही है। यह बूढ़ी औरत क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। राजीव ने सहमति जताई। संजना ने संभल कर बोलना शुरू किया। देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। बूढ़ी औरत की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई में इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहां सगे बेटे ने उन्हें यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहां ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी शकुंतला देवी संजना की आंखों में छुपी मनसा समझ गईं, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकीं। शकुंतला देवी उनके साथ रहने आ गईं और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लीं। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारियों से बेफिक्र होकर संजना ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही न चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वह स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित्य नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार कर देती। संजना भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन से नहीं खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक ओर जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। संजना और राजीव बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार संजना ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थीं। आज संजना का जन्मदिन था। राजीव और संजना ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने संजना की मनपसंद डिशेज और केक बनाई हुई थी। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से संजना अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर संजना के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया था कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए यह सब किया।
संजना की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वह भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद शकुंतला देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और संजना की ओर बढ़ा दी। यह क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। संजना ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वह चौंक पड़ी। यह तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चैन है। इसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। संजना की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही थी। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है। क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूंगी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखें। कहकर संजना उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन संजना कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन शकुंतला देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वह पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था शकुंतला निवास। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।